तो अब हम मजीद थोड़ा सा इस बात पर गौर करते हैं कि क्यों खुदा ने इन वाकयात को बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज करवाया है। बाइबल मुकद्दस ना तो नबियों को गुनाहगार साबित कर रही है, ना नबियों की बेहुरमती कर रही है, और ना ही नबियों पर वो तोहमत लगा रही है। बाइबल से जब हम दीगर अंबिया के बारे में, अंबिया का तसव्वुर जब हम इस बाइबल में देखते हैं ना, तो हमें वो तसव्वुर नहीं मिलता अंबिया के बारे में जो इस्लामी तसव्वुर है अंबिया के बारे में। इसकी वजह क्या है? ये वाकयात बाइबल में मौजूद हैं, किसने लिखवाए? खुदा ने। किन के जरिए? नबियों के जरिए। नबी किस तरह से बोलते हैं? रूल कुदस की तहरीक से। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। तो क्या पॉसिबल है कि खुदा पहले नबियों को भेजे, पहले नबियों के जरिए कलाम करवाए, बाद में कलाम लिखवाए और उनकी बेहुरमती भी करवाए? ऐसा है? ऐसा नहीं हो सकता। यहूदी तो इस तरह के थे, अंबिया तो रहे अंबिया, वो खुदा से कहते थे कि खुदा की रवश रास्त नहीं है। तो कीम इमरान साकब साहब, आप दूसरी बातें भी पढ़ लिया करें, दीगर मामलात है उनको भी तो पढ़े ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। कि ये जो कुछ भी लिखा है वो क्यों लिखवाया खुदा ने, वजह क्या थी? तो अब हम मजीद थोड़ा सा इस बात पर गौर करते हैं कि क्यों खुदा ने इन वाकयात को बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज करवाया है। इसकी वजह क्या है? बाइबल मुकद्दस आप ही इस बात का भी जवाब देती है। साथ एक हवाला निकालिए, पहला क्रंथियों है और उसका 10वां बाब है। अब गौरतलब बात है 11वीं आयत में, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाकया हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। हालेलुया। अब यहां पर क्या बताया गया जी? ये बातें उन पर तो इबरत के लिए वाकया हुई, लेकिन हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। आप मुझे बताइए, ये प्रैक्टिकली जो बात हमारे दौर में कल्चर में चलती है वो मैं आपसे करने लगा हूं। आप मुझे बताएं, अब हमारे बच्चों में से कोई ऐसा कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करता है या गलत कदम उठाता है, तो क्या हम अपने आबाओ अजदाद में से या अपने रिलेटिव में से या अपने दोस्त अहबाब या जितने भी जानने वाले हैं उनमें से किसी की एग्जाम्पल दे के उनको समझाते हैं कि नहीं समझाते? कि देखें जी, फलां बंदे ने इस तरह से किया, फलां बंदे ने इस तरह से किया और उसका अंजाम ये हुआ, तो लिहाजा बेटा तुम इस तरह ना करना। तो आपका क्या ख्याल है कि जब हम किसी बड़े की एग्जाम्पल देते हैं तो क्या हम उसकी बेहुरमती कर रहे होते हैं या उस पर तोहमत लगा रहे होते हैं या कि बेटे को समझा रहे होते हैं? अब हम अपने बच्चों को समझाते हैं किसी गलत काम से, किसी गलत बात से, तो मेरा ख्याल है एक नहीं बल्कि कई एग्जाम्पल्स देते हैं, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। तो इसका क्या मतलब निकालेंगे कि हम जब एग्जाम्पल्स देते हैं तो हम उनकी बेहुरमती कर रहे हैं या उन पे तोहमत लगा रहे हैं जिन्होंने पहले किया? क्यों दे रहे हैं एग्जाम्पल? समझाने के लिए ना। तो यहां पर क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ये बातें उन पर इबरत के लिए वाकया हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। तो फिर खुदा ने क्यों लिखवाया? समझ आई बात की? तो पहला जवाब तो इस बात का यह है कि बाइबल मुकद्दस में ये वाकयात क्यों मौजूद है कि हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते खुदा ने ये लिखवाए हैं। दूसरी बात यह है कि खुदा किसी का भी लिहाज नहीं करता, ना वो किसी अपने का लिहाज करता है ना वो किसी बेगाने का लिहाज करता है। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, फिर इसी जगह पर वापस आएंगे कि क्यों ये बातें लिखवाई गई हैं। ये दूसरी बात भी मैं ऐड कर रहा हूं कि खुदा किसी का भी लिहाज नहीं करता। मुकद्दस हिजकिय्येल नबी का सीफा निकालिए जी जरा। मुकद्दस हिजकिय्येल नबी का सीफा चैप्टर 33 35वां बाब है और उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, जब मैं सादक से कहूं कि तू यकीनन जिंदा रहेगा, अगर वो अपनी सदाकत पर तकिया करके बद करदारी करे तो उसकी सदाकत के काम फरामोश हो जाएंगे और वो उस बद करदारी के सबब से जो उसने की है मरेगा। और जब शरीर से कहूं तू यकीनन मरेगा, अगर वो अपने गुनाह से बाज आए और वही करे जो जायज और रवा है, अगर वो शरीर का गिरु वापस कर दे और जो उसने लूट लिया है वापस दे दे और जिंदगी के आइन पर चले और नाराजगी ना करे, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो नहीं मरेगा। इसका क्या मतलब है?
कि खुदा किसी का लिहाज कर रहा है? खुदा किसी का लिहाज कर रहा है? खुदा किसी का भी लिहाज नहीं कर रहा। लिखा हुआ है कि अगर मैं सादक से कहूं कि तू यकीनन जिंदा रहेगा, तो नबी जो है वो क्या है? सारे अंबिया कराम क्या है? सादक है ना। तो यहां पर क्या लिखा है कि अगर मैं सादक से कहूं कि तू यकीनन जिंदा रहेगा, अगर वो अपनी सदाकत पर तकिया करके बद करदारी करे तो उसकी सदाकत के सारे काम ही फरामोश हो जाएंगे। समझ आ गई बात की? तो इसका मतलब खुदा तो फिर लिहाज नहीं करता। तो बाइबल मुकद्दस में अंबिया कराम के साथ जो वाकयात लिखे गए हैं, उन वाकयात को भी लिखवाने का मकसद नंबर एक तो यह है कि खुदा किसी का भी लिहाज नहीं करता। खुदा का हमें यह सिखाना मकसद है कि हम कहीं इस बात पे जो है वो फोकस करके ना बैठ जाए कि कोई बात नहीं, खुदा अपने लोगों का लिहाज कर लेता है। भाई देखे, जब खुदावंद के बंदा मुकद्दस मूसा नबी ने खुदा से कहा कि मैं मुल्क कनान में जाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, तो खुदा ने कहा कि दोबारा इस मौजू पे मेरे से बात ना करना। वजह क्या थी? वजह लिखी हुई है पीछे। सिर्फ क्या हुआ? 2 मरतबा लाठी मारी। जब 2 मरतबा लाठी मारी तो खुदा नाराज हुआ, और इसी वजह से खुदा ने फिर आगे मुकद्दस मूसा नबी को जाने की इजाजत ना दी। तो वो वाकयात भी लिखे हुए हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हम उन तमाम बातों से नसीहत हासिल करें। रोमियो बाब नंबर 15 है, उसकी आयत नंबर 3, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखे। बाइबल मुकद्दस का अंबिया कराम के इन वाकयात को बयान करना अंबिया कराम की बेहुरमती करना नहीं है, अंबिया कराम पर तोहमत लगाना नहीं है, बल्कि ये हमारी तालीम के लिए लिखी गई है, ताकि हम इन वाकयात को पढ़ें और उनसे नसीहत हासिल करें कि खुदा जब सादक से कहता है कि तू यकीनन जिंदा रहेगा और वह अपनी सदाकत पर फख्र करके बदकरदारी करे, तो उसकी सदाकत के सारे काम फरामोश हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए सोचने का मकाम है कि खुदा जब अंबिया कराम को भी जो है वो एक तरफ कर देता है, तो हम किस खेत की मूली हैं? फिर खुदा जब अपने लोगों का लिहाज नहीं करता, जब खुदा मुकद्दस दाऊद नबी से ये कह देता है कि तूने तो छुप कर ये काम किया, तो अब इसकी सजा ये होगी कि दिन दहाड़े जो है वो तेरी फैमिली में ये सारे मामलात होंगे। मुकद्दस दाऊद नबी ने कहा कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया, तो मुकद्दस नाथन नबी ने फरमाया खुदा ने भी तेरा गुनाह बख्शा। अच्छा, बख्श तो दिया, मुआफ तो कर दिया, लेकिन सजा भी छोड़ दी, बिल्कुल साफ कर दिया कि ठीक है कोई मसला नहीं। नहीं, माफी तो हो गई, लेकिन खमियाजा भुगतना पड़ा। खुदा ने कहा तूने तो छुप के ये काम किया ना, तो देख मैं दुश्मन को तेरे खिलाफ उठाऊंगा और वो दिन दिहाड़े ये काम करेगा, तेरी आंखों के सामने ये मामलात होंगे। तो तूने हिती औरिया के साथ किया ना कि उसकी बीवी को ले लिया, मैं अब इस शर को तेरे घर से उठाऊंगा, तो उसके घर में ये काम हुआ। तो कीम इमरान साकब साहब, आप दूसरी बातें भी पढ़ लिया करें, दीगर मामलात है उनको भी तो पढ़े ना। खुदा ने अगर वो लिखवाया है, खुदा ने मुआफ भी किया है, लेकिन हमारी नसीहत के लिए, हमारी तालीम के लिए खुदा ने ये वाकयात लिखवाए हैं, ताकि हम इस बात को हमेशा अपने ज़हन में रखें कि जब खुदा बेशक वो अंबिया को, नबियों को मुआफ करता है, लेकिन उनके गुनाह की सजा भी लाजमी देता है। तो इससे साबित हो जाता है कि जब खुदा अपने लोगों का लिहाज नहीं कर रहा, तो हम अपनी रास्तबाजी को लेकर क्यों इतना फख्र करते हैं? हम किस खेत की मूली हैं कि हम बड़े फख्र से कहते हैं कि लो कोई बात नहीं, हम खुदा के लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मरने से डर लगता बस। तो कहने का मतलब यह है कि जब खुदा अपने लोगों का लिहाज नहीं कर रहा, तो दूसरों का क्यों करेगा? तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा अपने लोगों का लिहाज नहीं करता? इसलिए खुदा को ये बातें लिखवानी पड़ी। और बाकी नेक्स्ट खुदावंद ने चाहा तो हम 1 बाय 1 ये जो वाकयात लिखे हैं ना, इनको रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से समझने की जरूरत है वो भी समझेंगे।
अभी तो सिर्फ ये बात है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में बाइबल मुकद्दस नबियों को गुनाहगार साबित करती है, या नबियों की बेहुरमती करती है, या नबियों पर तोहमत लगाती है इन वाकयात को बयान करके। ये वाकयात बाइबल में मौजूद हैं, किसने लिखवाए? खुदा ने। किन के जरिए? नबियों के जरिए। नबी किस तरह से बोलते हैं? रूल कुदस की तहरीक से। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। तो क्या पॉसिबल है कि खुदा पहले नबियों को भेजे, पहले नबियों के जरिए कलाम करवाए, बाद में कलाम लिखवाए और उनकी बेहुरमती भी करवाए? ऐसा है? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मुख्तसर ये बाइबल मुकद्दस में ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है क्या खुदावन तेरा कलाम बिल्कुल बिल्कुल खालस है, जिसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। तो जब बाइबल मुकद्दस कह रही है कि खुदा का कलाम बिल्कुल खालस है, इसमें रत्ती बराबर भी मिलावट नहीं है, तो फिर ये वाकयात यहूदियों ने इसमें ऐड नहीं किए। हकीम इमरान साकब साहब का कहना यह है क्योंकि यहूदी जो है वो शुरू से ही नबियों की बेहुरमती करते आए हैं, नबियों को जलील करते आए हैं, तो इस वजह से उन्होंने तौरेत में भी इन वाकयात को ऐड कर दिया है ताकि वो उनका मकसद पूरा हो सके। तो ठीक है भाई, अगर आपकी बात ऐसी है तो हम तो कह रहे हैं कि हमें वो बाइबल मुकद्दस ला के दिखा दें कि जिसमें ये वाकयात मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर देख लेंगे क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि जी ये क्यों लिखवाए गए, तो बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है कि क्यों लिखवाए गए। ठीक है जी, तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि क्या बाइबल मुकद्दस नबियों को गुनाहगार साबित कर रही है? बाइबल मुकद्दस ना तो नबियों को गुनाहगार साबित कर रही है, ना नबियों की बेहुरमती कर रही है, और ना ही नबियों पर वो तोहमत लगा रही है। बल्कि उन वाकयात को लिखवाने का जो मकसद है वो मैंने आपके सामने रखा है कि वो बातें जो पहले लिखी गई, पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं कि वो बातें जो पहले लिखी गई वो क्यों लिखी गई हैं? हमारी तालीम के लिए लिखी गई हैं। उन पर तो इबरत के लिए वाकया हुई, लेकिन हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते वो लिखी गई। तो खुदा ने ये बातें लिखवाई हैं, तो अगर खुदा ने ये बातें लिखवाई हैं, नबियों के जरिए लिखवाई हैं, तो फिर खुदा खुद तो नबियों की तौहीन नहीं कर सकता। तो बाकी रही बात कि ये क्यों वाकयात मौजूद हैं बाइबल में, वो बात भी मैंने आपके सामने रखी है, और बाकी इन वाकयात का रूहानी तौर पे क्या मतलब है वो हम बाद में वन बाय वन जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक अंबिया कराम का खुदा के नज़दीक क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, इस बात को भी हम नेक्स्ट खुदावंद चाहा तो खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस नबियों को कितनी इज्जत देती है, बाइबल मुकद्दस नबियों को कितना मकाम देती है। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।